हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्पायर ट्रेडर्स। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि किस तरीके से आज मैंने बॉटम पर एंट्री की, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या थी और यहाँ पर टॉप पर जाते जाते मैंने यहाँ पर एग्जिट किया था। तो पीएनएल को भी देखेंगे और क्यों मैं आज बाइंग साइड के लिए इतना अग्रेसिव था मॉर्निंग से ही, उस चीज़ को भी डिटेल के अंदर समझेंगे। और इस ट्रेड से आपको ये सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से अगर आप बॉटम पर या फिर टॉप पकड़ते हो तो क्या चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, क्योंकि जब भी मार्केट वहीं से टर्न अराउंड होना शुरू होता है तो एक दो तीन कैंडल जब ये है ना मार्केट धीरे धीरे बनाता है तो किस तरीके से आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और क्यों इस टाइम आपको सबसे ज़्यादा फियर लेवल हाई रहता है। तो ट्रेड लेना अलग बात है और उसको होल्ड करके टारगेट तक एग्जिट करना एक डिफरेंट थिंग है। एग्जिट करना वो आता है आपके माइंडसेट से कि आपका माइंडसेट उस सेटअप पर कितना स्ट्रांग है और आपकी साइकोलॉजी, आपका कन्विक्शन उस ट्रेड के अंदर कितना ज़्यादा है। वही कन्विक्शन जो होता है आपके सेटअप को कॉन्फिडेंस देता है आपको इस ट्रेड के अंदर बैठने के लिए। तो पहले पीएनएल पे चलते हैं। तो आज का फाइनल पीएनएल आप देख सकते हैं यहाँ पे 2400 रुपये है। फर्स्ट ट्रेड के अंदर मुझे लॉस हो गया था क्योंकि मैं मॉर्निंग से अग्रेसिव था बाइंग साइड के लिए। उसका प्राइस बिहेवियर भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, बट यहाँ पर क्या हुआ, पर अर्ली एंट्री की वजह से मुझे लॉस हो गया। तो फाइनल पीएनएल ये है 2400 रुपये। मैं आपको ऑर्डर बुक के अंदर भी दिखा देता हूँ। तो ऑर्डर बुक के अंदर आप देख सकते हो मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ यहाँ पर। तो एक लॉट में मैंने किया, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं की, सिर्फ एक क्वांटिटी से मैंने किया यहाँ पर देखो, और एक क्वांटिटी पर भी कितना अच्छा खासा प्रॉफिट बना है। फर्स्ट ट्रेड के अंदर मुझे यहाँ पर लॉस हुआ और फिर यहाँ मैंने 282 पे शॉर्ट किया था और 217 पे यहाँ पे इसको वापस कवर किया था। तो हमेशा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वन लॉट पर प्रैक्टिस करो। आपको अगर मास्टर बनना है किसी चीज़ के अंदर तो वन लॉट पर कंटिन्यूस प्रैक्टिस करो, उसके बाद में धीरे धीरे आपकी क्वांटिटी बढ़ाओ तो आपके प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो एक बार फाइनल पीएनएल देख लेते हैं, ये है। अब वापस अब चार्ट पे चलते हैं। तो अब चार्ट पे यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर क्या सीन बना मॉर्निंग के अंदर कि मैं यहाँ पर अग्रेसिवली बाइंग साइड के लिए बैठ पाया। जैसे कल मैंने वीडियो के अंदर आपको शेयर किया था कि मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो सकता है, तो दो कंडीशन होगी कि मार्केट यहाँ से रिकवर भी कर सकता है। मैंने कल ही आपको एनालिसिस के अंदर डिटेल के अंदर बता दिया था कि रिकवर भी कर सकता है और यहाँ से सेलिंग भी कंटिन्यू आ सकती है। बट वो किस तरीके से मूव करेगा उसके लिए आपको प्राइस को रीड करना जरूरी है। सिर्फ प्राइस एक्शन देखने से नहीं होता है मार्केट के अंदर। मार्केट बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है, तो आपको साइकोलॉजी जो होती है ना मार्केट के अंदर, यहाँ पर क्या साइकोलॉजी चल रही है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बन गया उसको समझना नहीं है, क्या बन सकता था यहाँ पर और क्यों बनना चाहिए था, ये क्यों बना है, हर मतलब 1000 क्वेश्चन पूछने चाहिए, तब जाकर के आप प्राइस को समझोगे। तो अब मैं पहले स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। मार्केट ने गैप डाउन ओपन हुआ बड़ा, पहली कैंडल छोटी बनी और ये आपको रेड दिख रही है, बाकी ऑलमोस्ट एक डोजी कैंडल ही बनी थी। लास्ट में आकर के ये थोड़ा सा रेड बनने की कोशिश किया है। मेरा व्यू सेलिंग में तब होता जब मार्केट ओपन होते ही मार्केट एक बड़ी सेलिंग कैंडल बना देता। इससे क्या होता है कि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर जो है एंटर नहीं कर पाते क्योंकि उनको इतना बड़ा स्टॉप लॉस जो है लगा नहीं पाते और मार्केट बहुत फ्लो में जाता, तो वो एंट्री भी नहीं कर पाते और मार्केट निकल जाता। फिर मार्केट आराम से पुल बैक वगैरह में आते और कंटिन्यूशन में जा सकता था। बट मार्केट ने क्या किया, पहली कैंडल होल्ड की, फिर वापस दो कैंडल पॉज गया। तो मेरा यहाँ पर व्यू था कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूशन में गैप फिल कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसने पहले आया, यहाँ पे लो क्रॉस किया तो इसके नीचे की तरफ भी सस्टेन नहीं कर रहा था, क्योंकि न्यूज़ की वजह से मार्केट ने एक बार गैप डाउन के अंदर रिएक्ट तो कर दिया, बट कंटिन्यूशन में जाना बहुत मुश्किल काम था क्योंकि न्यूज़ जो थी एक फ्रेश न्यूज़ नहीं है मार्केट के अंदर की। वॉर जो चल रहा है वो फ्रेश न्यूज़ नहीं है, तो मार्केट उसके हिसाब से कंटिन्यूशन में देखो सेकंड हाफ के अंदर पूरा टर्न अराउंड हो गया मार्केट। हम इस सिनेरियो की बात कर रहे हैं। मार्केट जब भी फ्रेश न्यूज़ मार्केट के अंदर हिट करती है ना, तब मार्केट के अंदर एक पैनिक होता है और वहाँ पर फिर मार्केट पहली कैंडल के अंदर रिएक्ट करता है। इस वजह से मेरा पहला थॉट प्रोसेस था कि अगर पहली कैंडल रेड स्ट्रॉन्ग नहीं बनी, मतलब मार्केट यहाँ से सेलिंग में जाने के चांसेस पहले ही 80% कम हो चुके थे फर्स्ट कैंडल में। फिर मार्केट जैसे ही सेकंड कैंडल होल्ड किया तो ये ऑलमोस्ट डोजी बना, जिसमें मेरा सेटअप भी है। लो क्रॉस किया इसका, वापस इसके अंदर आया। फिर मैंने जैसे ही हाई क्रॉस करने का वेट में कर रहा था, बट इमीडिएटली स्पाइक मारा तो मैंने एंटर कर लिया। तो ये मेरी अर्ली एंट्री की वजह से यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पे। फिर मार्केट ने यहाँ पर जो है 22,300 का सपोर्ट था, इस सपोर्ट को सब देख रहे थे। मार्केट आराम से आया, पुल बैक लिया, प्राइजेशन बनाकर ब्रेकडाउन कर रहा है। तो यहाँ पर तो मुझे 100% कन्फर्मेशन हो चुका था कि मार्केट को अगर नीचे जाना था ना, इसको फास्ट मूव करना चाहिए था। मार्केट होल्ड करेगा, पुल बैक आएगा, प्राइजेशन बनाएगा, ऐसे के अंदर हर कोई घुस जाएगा मार्केट में। यहाँ पर सबका थॉट प्रोसेस सेलिंग साइड गया है, कोई भी यहाँ पर बाइंग तो करना नहीं चाहता था। तो यहाँ पर क्या होगा कि सब घुस जाएंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे और मार्केट में सबको प्रॉफिट होगा। तो ऐसा कभी नहीं होता, बिग प्लेयर कभी इस तरीके से नहीं सोचते। तो पहला पॉइंट हो गया बिग कैंडल नहीं बनी। सेकंड पॉइंट हो गया मार्केट ने प्राइजेशन बनाया। इसका मतलब ये बहुत ऑब्वियस सिचुएशन नहीं होती है। मैं हर बार कहता हूँ कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन अगर ऑब्वियस हो रहा है तो वो फेल होंगे ही होंगे। और थर्ड सीन हो गया, जब भी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस कभी ब्रेकआउट करके बाद में अगर इमीडिएटली रिटेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वो फेल हो चुका है, होगा नहीं, हो चुका है। तो इमीडिएटली इसने ब्रेकडाउन किया, वापस आकर के रिटेस्ट किया। मैंने यहीं पर अपने ट्रैप सेटअप पे बेसिस पे यहाँ पर एंट्री कर ली थी पहले ही।
तो जब ये 3 पॉइंट हो गए तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी अब क्या आता है, अब सबसे ज़्यादा आता है उस डर की सिचुएशन के अंदर आपको ट्रेड लेना। मुझे अपनी ट्रेड पे कॉन्फिडेंस था, तो मुझे सबसे ज़रूरी है यहाँ पर ट्रेड लेना और होल्ड करना। तो मैंने यहाँ पर ट्रेड ली और जब भी मार्केट 2 कैंडल बनाया तो भी मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, क्योंकि मेरा क्लियर था माइंड कि मार्केट आज गैप फिलिंग के लिए भी जा सकता है और रिवर्सल हो सकता है। मेरा व्यू ये था। यहाँ पर आया, ब्रेकआउट किया सबके, फिर वापस यहाँ पे मैंने जाकर के एग्जिट किया मार्केट को, क्योंकि बहुत धीरे मोमेंटम कर रहा था और बैंक निफ्टी जो था बिल्कुल भी फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा था। बैंक निफ्टी कंटिन्यू नीचे की तरफ होल्ड कर रहा था, जहाँ से चांसेस मुझे बहुत लगने लगे कि ये ना हो सकता है कि एक ब्रेकआउट दे बट वापस रिवर्स हो जाए। तो अगेन आज बॉटम को कैच किया। तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए कि आपका सेटअप जो होता है ना वो सिर्फ एंट्री एग्जिट के लिए है, बट इस ट्रेड के अंदर आप सोचो कितना होल्ड करने की ज़रूरत पड़ती है। बॉटम से जब रिवर्सल होता है तो फियर लेवल सबसे ज़्यादा होते हैं यहाँ पर। यहाँ तो सब सेल करने के लिए बैठे हैं और मैं बाय कर रहा हूँ मार्केट के अगेंस्ट में, तो कितना ज़्यादा फियर लेवल होगा आप खुद सोच के देख लेना। और उसके लिए उतना ही बड़ा कन्विक्शन चाहिए आपकी ट्रेड पर कि नहीं मैं सही हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मार्केट मुझे रॉन्ग प्रूव कर देगा और उसके बाद में मैं फिर बाइंग साइड में बिल्कुल नहीं बैठूंगा, और अगर मैं सही हूँ तो मार्केट मेरे फेवर में जाएगा ही जाएगा, जो कि मार्केट ने पहले मोमेंटम में कर दिया था। फिर आती है मेजर आपका साइकोलॉजी की बेसिस पर होता है आपका सेटअप पर स्ट्रेंथ मिलती है, आपको कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं मैं सही बैठा हूँ मार्केट के अंदर, मैं डायरेक्शन के अंदर बैठा हूँ, मार्केट रिटेल ट्रेडर्स के अगेंस्ट में मैं बैठा हूँ, तो मतलब है कि चांसेस बहुत हाई हैं कि मेरा प्रॉफिट ही होगा मार्केट में। तो हमेशा इसीलिए मैं कहता हूँ कि 80% साइकोलॉजी होती है, सिर्फ 20% सेटअप होते हैं। सेकंड हाफ के अंदर मार्केट पूरा रिवर्स होकर आ गया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी ट्रेड होगी। अब अगर सारे दिन हर जगह आप ट्रेड करते जाओगे तो यहाँ पर मैंने वैसे देखा जाए तो एक ट्रेड ये भी बताई थी कि अगर ब्रेकडाउन कर रहा है तो यहाँ पर सेल मत करना, फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मैंने ये चीज़ कहा था कि ब्रेकडाउन करके अगर कैंडल क्लोज करता है यहाँ पर तब जाके आपको एंट्री करना है, क्योंकि यही एक सिग्नल होता है कि ब्रेकडाउन फेल हो चुका है। बट अगर ये कैंडल अंदर क्लोज ही नहीं कर रहा है तो यहाँ पर कोई सेलिंग का बाइंग का सीन ही नहीं बन रहा है। मार्केट अगेन वहीं पर रिटेस्ट टाइम पास कर रहा है, तो ना बाइंग ना सेलिंग, तो यहाँ पर बस होल्ड करने का सीन था। फिर मार्केट आकर के पूरा टर्न अराउंड हो गया। तो इसके लिए जब आप एक ट्रेड पर अच्छा खासा पैसा बना लेते हो तो उसको लॉस के अंदर कन्वर्ट ना करना, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। मार्केट कैपिटल को अगले दिन के लिए सेव करने के लिए मार्केट के अंदर आपकी जिम्मेदारी होती है। तो ये चीज़ मैंने की, वही चीज़ मैं आपको बार बार सिखाता हूँ। जो चीज़ मैं करता हूँ मार्केट में वही चीज़ तो आपको आगे सिखाता हूँ बार बार। इस तरीके से आप कंटिन्यूसली मेरी वीडियोस देखो। कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आकर के मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा वहाँ पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू।